बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वीलॉग में ईरान के जो रहबर आला हैं आयतुल्ला ख़ामनाई शहीद, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। देखें, उनकी सारी ज़िंदगी एक अफसानवी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। 1981 में वो ईरान के प्रेसिडेंट बने, सदर बने। उसके बाद जब इमाम ख़ुमैनी की डेथ हो गई 89 में, तो उसके बाद उनको रहबर आला के मनसब पर फाइज कर दिया गया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में 46 साल दौर इक़्तिदार में ईरान को मौजूदा सूरत हाल के लिए तैयार किया। मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान के हमेशा से दुश्मन रहे हैं। वो बुनियादी तौर पर ईरान के दुश्मन नहीं हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं। उनमें अरब कंट्रीज़ भी शामिल हैं, दीगर मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं। लेकिन ईरान के साथ उनका ख़ास तौर पर जो मामलात चलते रहे हैं, ये जंग वाले मामलात, उसमें जो आयतुल्ला ख़ामनाई जिनकी शहादत हुई है, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। 89 से लेकर 2026 तक उन्होंने अपनी 46 साल दौर इक़्तिदार में ईरान को मौजूदा जंग के लिए तैयार किया। देखिए, ईरान पर पाबंदियाँ अमेरिका ने ईरानी इनकलाब के बाद लगा दी थी, 79 में लगा दी थी। और इन पाबंदियों के बावजूद ईरान की मौजूदा जो मज़ामत है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल रश्क है। और फ़ौजी हलकों में, दिफाई हलकों में इसको काफ़ी देर तक स्टडी किया जाएगा कि ईरान ने किस तरीके से एक सुपर पावर के साथ तकरीबन आज 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन मुसलसल वो हालत जंग में है और अपना दिफा कर रहा है। यहाँ पर हम ये बात भी आपके साथ करना चाहते हैं कि उस शख्स ने जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी अफसानवी ज़िंदगी थी और अफसानवी मौत है, जब वो शख्स ख़ुद बता रहा है कि उसका जिस्म कमज़ोर और नातवां हो गया है और वो तबई मौत के करीब है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इसराइल ने उसको तबई मौत मरने का मौका नहीं दिया, बल्कि उसको मिज़ाइलों के ज़रिए हमला करके उनको शहीद किया गया है। अब ये शहादत जो है, देखें, जब इंसान 86 साल में पहुंच जाता है तो वो यकीनन कमज़ोर और नातवां हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इसराइल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चंद साल और इंतज़ार कर लेते इनकी तबई मौत का। लेकिन उन्होंने तबई मौत का इंतज़ार करने की बजाय इनको मिज़ाइलों के साथ हमला करके शहीद करना ज़्यादा मुनासिब समझा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इसराइल, उनके जो अज़ाइम थे, जो उनके मुस्तकिल मिजाजी थी, जो उनके मामलात थे ईरान को चलाने के, वो उससे खौफज़दा थे। ईरान यकीनन एक कमज़ोर दिफाई पोजीशन में है, लेकिन उसकी मुज़ाहमत काबिल तारीफ़ है और देर तक याद रखी जाएगी। यहाँ पर हम ये बात भी करना चाहते हैं कि अगर आप मौजूदा दुनिया की जितनी भी लीडरशिप है, अगर आप उनके बारे में गौर करें तो आपको महसूस होगा कि जितनी मतानत, संजीदगी और वक़ार आयतुल्ला ख़ामनाई के चेहरे पर था, शायद वो मौजूदा दौर में किसी और लीडर के या सरबराह हुकूमत के या सरबराह रियासत के चेहरे पर आपको नज़र नहीं आएगा। मसलन ट्रंप को ही देख लें, ट्रंप के चेहरे पर आपको शैतानियत तो नज़र आएगी, संजीदगी, मतानत और वक़ार नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो एक ख़ास किस्म की गुफ्तगू का स्टाइल और गुफ्तगू में जो ठहराव था आयतुल्ला ख़ामनाई में, वो शायद मौजूदा दौर में और किसी हुक्मरान के पास नहीं होगा। यहाँ पर ये बात करना बिल्कुल मुनासिब है कि आयतुल्ला ख़ामनाई ने सारी दुनिया के मज़ाहिब के लोगों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, अपनी शहादत के बाद अपना गर्विदा बना लिया है। और ये गर्विदा उनके मुस्तकिल मिजाजी, उनके अज़म और उनके हौसले की वजह से मुमकिन हो सका है। इससे पहले आपने देखा कि अमेरिका ने
तकरीबन 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके मुल्क से उठाकर अपने मुल्क में ले गए हैं। ये अमेरिका की बदमाशी को रोकने का जो एक मौका था वो ईरान ने इस्तेमाल किया है, वरना अमेरिका जिस कदर बदमाशी में चला गया है, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उसकी बदमाशी ख़त्म होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इन्होंने अपना आयतुल्ला ख़ामनाई ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी से और अपने हिफाजती बंदोबस्त के ज़रिए अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब अमेरिका किसी प्रेसिडेंट को उठाने के लिए मनसूबाबंदी नहीं करेगा, बल्कि वो उनको मारने के लिए ही बंदोबस्त करेगा मिज़ाइलों के ज़रिए। और अब ईरान पर हमले के बाद तमाम ममालिक जो अमेरिका के हलीफ हैं या हरीफ हैं, अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, वो तमाम अपने सदूर की हिफाजत का बंदोबस्त करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह ये है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ, यूरोप के साथ, दीगर ममालिक के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ जो कुछ अमेरिका कर रहा है, उसके बाद ईरान की तरफ से मुज़ाहमत देना, 13 दिन तक मुसलसल मुज़ाहमत देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरीके से आयतुल्ला ख़ामनाई ने अफसानवी मौत, देखें हम जब अफसानवी मौत की बात करते हैं तो अफसाने में अगर आप देखें, अगर कोई हीरो जिसकी डेथ हो उसको इस तरीके से बयान किया जाता है कि जो रीडर होता है, पढ़ने वाला होता है, उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है। लेकिन ये एक बूढ़ा शख्स था, ये कोई जवान मौत नहीं थी, ये एक बूढ़ा शख्स था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी भी अफसानवी तर्ज से गुजारी है और उसकी मौत भी अफसानवी तरीके से है, जिस पर लोग बहुत अरसे तक अफसोस और मातम करते रहेंगे। यहाँ पर हम आज का अपना वीलॉग ख़त्म करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।